4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा किया है। इन सैनिकों को 47 दिनों तक बंधक बनाए रखा गया था। रिहा होने वाली सैनिकों में 29 वर्षीय लेरी अलबाग और 23 वर्षीय नामा लेवी शामिल है। इनकी रिहाई इजरायल और फिलिस्तीनी गुटों के बीच कैदी विनिमय समझौते का हिस्सा थी। इस अदला बदली में इजरायली जेलों से 62 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। रिहा किए गए लोगों में हमास, इस्लामिक जिहाद और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन (PFLP) के सदस्य शामिल थे, जिनमें से कई लंबी सजा काट रहे थे। यह अदला बदली इजरायल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इजरायली सैनिकों की रिहाई एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इन 4 महिला सैनिकों को गजा में पकड़ा गया था और इनकी रिहाई एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा थी। यह रिहाई एक कैदी विनिमय समझौते के तहत हुई, जिसमें इजरायल ने 62 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इन सैनिकों की रिहाई के बाद यह माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच इस समझौते से एक प्रकार की राहत मिल सकती है। हालांकि संघर्ष पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस घटनाक्रम ने गजा और इजरायल के बीच तनाव को कुछ समय के लिए कम किया है, लेकिन यह पूरी तरह से स्थायी शांति का संकेत नहीं है। इन सैनिकों को रिहा करने के बाद हमास ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और यह भी दिखाया कि वे राजनीतिक और सैन्य मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस रिहाई को हमास के लिए एक जीत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि इजरायल इसे एक रणनीतिक कदम मानता है। हालांकि इस रिहाई से दोनों पक्षों के बीच हालात सुधरने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन गजा और इजरायल के बीच शांति के लिए अभी और समय की आवश्यकता हो सकती है। रिहा किए जाते हैं, उनके लिए आमतौर पर उन्हें गिफ्ट या सम्मानित करने की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन ऐसे मामलों में उन्हें सरकार द्वारा या संबंधित संगठन द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। यह सम्मान उन्हें उनके संघर्ष के दौरान निभाई गई भूमिका के लिए मिल सकता है। इसके अलावा कैदी विनिमय समझौतों में शामिल व्यक्तियों को रिहा करने के बाद उनका परिवार और देश कभी-कभी उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित कर सकते हैं और इस तरह के अवसरों पर उन्हें कृतज्ञता और समर्थन दिखाने के लिए उपहार भी दिए जा सकते हैं। हालांकि ये विशिष्ट घटनाएं होती है और हर रिहाई के बाद यही प्रक्रिया नहीं होती। नीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे से समझौता किया और एक दूसरे के कैदियों को रिहा किया। यह रिहाई दोनों देशों के बीच तनाव को कुछ हद तक कम कर सकती है और एक स्थायी शांति की दिशा में कदम हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से संघर्ष PFLP के सदस्य शामिल थे, जिनमें से कई लंबी सजा काट रहे थे। यह अदला बदली इजरायल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इजरायली सैनिकों की रिहाई एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इन 4 महिला सैनिकों को गजा में पकड़ा गया था और इनकी रिहाई एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा थी। यह रिहाई एक कैदी विनिमय समझौते के तहत हुई,